दोस्तों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं बरेली के गंगासील सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डीडी-पुरम के वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब से, जो हमारे बराबर में बैठे हुए हैं। आपकी किडनी संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कभी भ्रांतियां भी हैं। ज़्यादा पानी पी लो, गुर्दों की दिक्कत नहीं होगी। देसी जड़ी बूटी इलाज करा लो तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ गई तो समझ लो ज़िंदगी गई। ऐसी तमाम सारी दिक्कतें, भ्रांतियाँ किडनी की बीमारी को लेकर, गुर्दे की बीमारी को लेकर आपके बीच में हैं। इन सब समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हम लेकर आए डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब के पास, जो बृहस्पतिवार को गंगासील अस्पताल में पहले 10 मरीज केवल ₹1 की पर्चा की फीस पर देखते हैं। हालांकि उनकी फीस 800 रुपये OPD की है, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन विशेष सुविधा है। क्या क्या सुविधाएं डॉक्टर प्रेम मोहन झा के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गंगासील दे रहा है वो सब भी जानेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए डॉक्टर प्रेम मोहन झा को। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। किडनी शरीर के अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्या करता है, लेकिन किडनी के बारे में लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीते रहो तो कुछ नहीं होगा। ये बुजुर्गों की बीमारी, बुजुर्गों में ही किडनी की समस्या केवल होती है, और भी तमाम तरीके की। केवल शराब पीने वालों की किडनी खराब होती है। कभी कहते हैं थोड़ा सा अगर क्रेटिनिन बढ़ गया तो चिंता की कोई बात नहीं है। कभी हर्बल देसी दवाई ले लेना अच्छा रहेगा, एलोपैथिक दवाइयों के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। या कहने लगते हैं कि अगर किडनी के मामलों में डायलिसिस शुरू हो गई तो समझ लो ज़िंदगी गई। डायलिसिस की आदत लग जाती है, फिर सही नहीं हो पाती। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत दुर्लभ है। ऐसे तमाम तरीके के 10-12 बातें लोग कहते हैं, सुनते हैं। डॉक्टर प्रेम मोहन झा हमारे दर्शकों को कैसे समझाएंगे? झा साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रेम मोहन झा हूँ। मैं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ और गंगासील अस्पताल में 24 घंटे कार्यरत हूँ। और मेरे यहाँ OPD की टाइमिंग 12 से 3 है। उसके अलावा डायलिसिस यहाँ 24 घंटे होती है। अब आते हैं आपके प्रश्नों के जवाब के लिए। तो जैसा कि आप खुद भी समझ सकते हैं, ये सवाल बहुत कॉमन है और हमें से ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल कभी न कभी उठते हैं। स्पेशली जो लोग शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम या किडनी और मूत्र रोग संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं, उन लोगों के मन में ज़रूर ये सवाल आते होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल से आपके, कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, उससे कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिनको शरीर में कोई रोग नहीं है, उन लोगों को 2.5-3 लीटर पानी पीना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन जिन लोगों को दिल की परेशानी है या लीवर की परेशानी है या गुर्दों की परेशानी है, उन लोगों को पानी का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और जो उनकी दिल की, लीवर की या किडनी की कंडीशन है, उसी के हिसाब से ही डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही पानी का सेवन करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि गुर्दों का क्या काम है। तो देखिए, गुर्दे बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं और ये आपके शरीर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं, है ना, खून की सफाई करते हैं बेसिकली। इसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं और शरीर में खून बनाने वाला हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी से ही बनता है। और इसके अलावा जो विटामिन D का एक्टिव फॉर्म होता है, जो कि कैल्शियम के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, वो भी किडनी से ही बनता है। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे किडनी से ही कंट्रोल होते हैं, है ना। और ये किडनी के मेन काम होता है। सर, कैसे पता लगे कि किडनी में कोई खराबी आ रही है? कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, किडनी की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरुआती स्टेज में कोई लक्षण उसके नहीं पता चलते हैं, इसलिए किडनी की प्रॉब्लम्स को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। एडवांस स्टेज में अक्सर जैसे BP बढ़ना और खून की कमी होना, सांस फूलना, दौरे पड़ना, सूजन आना, पेशाब कम आना,
पेशाब में खून आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। और हम बात करें कि किन लोगों को किडनी की परेशानी के बारे में ज़्यादा चिंतित होना चाहिए और कैसे पता कर सकते हैं कि किडनी की परेशानी है या नहीं। तो देखिए, जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, या जो लोग ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम या किडनी में पथरी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं, वो लोग हाई रिस्क पर्सन्स होते हैं किडनी प्रॉब्लम डेवलप करने के लिए। तो किडनी प्रभावित हुई है कि नहीं, इसके लिए 2-3 बड़े कॉमन से टेस्ट होते हैं जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। इनमें से एक होता है अल्ट्रासाउंड, जिससे किडनी का साइज़ कैसा है, छोटा है, बड़ा है या नॉर्मल है, वो पता चलता है। दूसरा होता है यूरेन क्रिएटिनिन लेवल, जिससे किडनी का फंक्शन कितना है, जिसको GFR बोलते हैं, वो पता चलता है। इसके अलावा होती है पेशाब की जांच। तो पेशाब की जांच में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशाब में कोई ब्लड तो नहीं लीक हो रहा, प्रोटीन तो नहीं लीक हो रहे ना, ये सारी चीज़ हमें पता चल जाती है। और अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि किडनी भी ठीक है। और इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी में दिक्कत है तो हमें इमीडिएटली अपने गोदारोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस क्या है और कब मरीज को डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए, जिन लोगों के गुर्दे किसी भी वजह से काम करना बंद कर देते हैं, है ना, उन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि गुर्दे हमारे शरीर में खून की सफाई करते हैं, खून को फिल्टर करते हैं और जो गंदगी पैदा होती है उसको बाहर निकालते रहते हैं पेशाब के रास्ते। तो जब गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं तो सरवाइव करने के लिए हमें वही काम मशीन के थ्रू करना होता है, जिसको कि डायलिसिस बोलते हैं। तो डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रणाली है ना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार डायलिसिस हो गई तो ज़िंदगी भर होगी, ये हर मरीज़ पे लागू नहीं होता है। किन्हीं मरीजों की किडनी अचानक से बैठ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त लग गए और किडनी बैठ गई, या BP कम हो गया, या इन्फेक्शन की वजह से किडनी बैठ गई। तो ऐसे लोगों में शुरुआत में हमें लाइफ सेव करने के लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 90 से 95% मामलों में 4 से 6 हफ्ते में डायलिसिस बंद हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की किडनी धीरे धीरे करके डैमेज हो चुकी हैं, जिनमें कि रिकवरी की कोई चांस नहीं है, उनमें जब डायलिसिस शुरू होती है तो वो लाइफ लॉन्ग चलती है। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, कब किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर प्रेम मोहन जी, देखिए, जिन लोगों को एंड स्टेज किडनी डिजीज़ होती है, यानी किडनी में रिकवरी की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तो उन लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर रहें या किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर रहने से किडनी ट्रांसप्लांट बहुत बेहतर ऑप्शन है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, है ना। और आज की तारीख में किडनी ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन और एक बहुत सुरक्षित सर्जरी हो चुकी है। एक टाइम था जब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन के चांसेस बहुत होते थे। आज की स्थिति में 90 से 95% मामलों में, मतलब 90 से 95% किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है। और एक मोटा सा मैं आपको आइडिया बताऊं कि सेम कैटेगरी के 2 पेशेंट आप ले लें, एक जिन्होंने डायलिसिस का रास्ता चुना, एक जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट का रास्ता चुना, तो 10 साल बाद 80% चांस होंगे कि डायलिसिस वाला पेशेंट आपको नहीं मिलेगा, और 80% चांस होंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट आपको ठीक मिलेगा। तो ज़मीन आसमान का अंतर है। किडनी ट्रांसप्लांट आपको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की आज़ादी देता है, जबकि डायलिसिस एक टेम्परेरी प्रोसेस है जो जीवन बचाने के लिए ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, कभी शरीर में दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ,
लोग मेडिकल स्टोर से लेकर दवाइयाँ पेन किलर खा लेते हैं, क्या यह ठीक है? किडनी पे नुकसान भी पहुंचा सकता है क्या? देखिए, कभी कभार तो दर्द की दवाइयों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को पड़ जाती है, हमें भी पड़ जाती है ना। शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसको कभी कहीं कोई दर्द नहीं हुआ हो, तो कभी कभार दर्द की दवाई लेना दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इनका मिसयूज़ करने लगते हैं। जैसे मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो दिन में 10-10 दर्द की गोलियां खुद से लेके खाने लग गए और नतीजा हुआ कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किडनी बैठ गई। तो आपको अत्यधिक सेवन किसी भी चीज़ का, चाहे वो दर्द की दवाई हो या कोई भी दवाई हो, अत्यधिक सेवन किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। गांव देहात और रिमोट एरिया में आज भी लोग मानते हैं कि साथ देसी दवाई जड़ी बूटी वाला ज़्यादा असरदार है, उससे साइड इफेक्ट नहीं है। कि गुर्दे के मामले में क्या कहना चाहेंगे देसी जड़ी बूटी दवाइयों के बारे में? ये देखिए, इस बारे में सच्चाई से ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। हर देसी दवाई सुरक्षित नहीं होती है और हर देसी दवाई साइड इफेक्ट से फ्री नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जो देसी दवाई के नाम पे उन्हें खुद नहीं पता होता वो क्या खा रहे हैं। बस उनको जो खिलाया जा रहा है वो देसी दवाई का नाम देके खिलाया जा रहा है। तो बहुत सारी देसी दवाइयों में हैवी मेटल्स मिक्स होते हैं। पेशेंट लिवर फेलियर लेके आते हैं, किडनी फेलियर लेके आते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप कोई देसी हर्बल या आयुर्वेदिक चीज़ ले रहे हैं तो उनकी क्वालिटी से जब एश्योर हो और जब एक्चुअली आपको पता हो कि देसी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पे आप क्या खा रहे हैं, तभी खाएं। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आप गंगासील अस्पताल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बैठ रहे हैं, गुर्दे के रोगियों के लिए क्या सुविधाएं अस्पताल के माध्यम से मिल सकेंगी? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, कुछ शायद उनके व्यक्तिगत तौर से गुर्दे की दिक्कत है, दिखाना भी चाहते हैं, आपको क्या सुविधा दे पाएंगे? देखिए, यहाँ पे सोमवार से शनिवार तक मैं 12 से 3 बजे तक OPD में बैठता हूँ। इसके अलावा जैसे मरीजों को भर्ती की सुविधा है या डायलिसिस की सुविधा है ना, या इमरजेंसी की सुविधा है, वो 24 घंटे उपलब्ध है। और डायलिसिस की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए अलग से सेपरेट एरिया है, हमारे यहाँ पे अलग से मशीनें हैं। और इसके अलावा जैसे डायलिसिस कैथेटर डालना है या AV फिशला बनना है या परमाकैथ पढ़ना है तो उसकी सुविधा है। और सबसे ज़रूरी बात कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को पहले 10 मरीज मैं फ्री देखता हूँ। से नॉर्मली यहाँ पे मेरी OPD जो फ़ीस है वो 800 रुपये है, लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार पहले 10 मरीजों से OPD फ़ीस के तौर पे सिर्फ 1 रुपया ही चार्ज किया जाता है। थैंक यू। किडनी के कैसे डॉक्टर हैं ये? डॉक्टर प्रेम मैं तो 2 साल हो गए मतलब इलाज चलते हुए। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बेहड़ी से आए। क्या नाम है आपका? निसार अहमद नूरी। कुछ सुकून मिला? नहीं, सुकून साहब 2 साल तक वो चल रही है तो सुकून ही, तभी दोबारा आ रहा है। अगर सुकून नहीं होता तो डॉक्टर साहब चेंज कर दिए। ठीक ठीक।